हेलो हेलो। चले, तुम ठान के रखी हो ना हमेशा लेट आऊंगी करके। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। ठीक है, तो कन्वर्जन पे हम बात कर रहे थे प्रीवियस क्लासेस में ना। चलो स्टार्ट करें। कन्वर्जन ऑफ डाइन इनटू न्यूटन, क्वेश्चन लिखते चले जाएंगे और साथ में बनाते करते चले जाएंगे ना। अब एक सपम बनाना है, इसको हम बनाना सिखाएंगे। तो हेडिंग लिख लिए ना, तो जो उस दिन प्रीवियस क्लासेस में जो नहीं भी आया था उनको समझ में आएगा, फुल ऑन क्लियर होगा। ठीक है, वो न्यूटन इंटू डायन था प्रीवियस क्लासेस में जो हमने सॉल्व किया था। आज की क्लासेस में डायन इंटू न्यूटन है। ठीक, तो सिर्फ देखेंगे और कोशिश करो, बड़ा अच्छे समझ में आएगा, सारी चीजें क्लियर होगा, एक ही बार में क्लियर होगा। अभी लिखो मत, क्वेश्चन लिख लिए ना, अब पूरा टेंशन बोर्ड पे लगा दो। ठीक है, सबसे पहला इसमें गिवन और अननोन वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। सबसे पहले गिवन कौन सा और अननोन कौन सा इसमें से। टाइम गिवन है और ये अननोन है, इसको इसमें कन्वर्ट करना, तो ये गिवन वैल्यू। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, गिवन वैल्यू। क्या लिखूंगा, गिवन वैल्यू। तो गिवन वैल्यू क्या चल रहा है हमारे पास, डाइन। ठीक है, किसी को पता वन डाइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, खड़े होके बस हाथ उठा दो। मतलब डाइन इन सीजीएस, मतलब सीजीएस में डाइन मतलब सीजीएस है ना, ये क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको क्लियर है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, m1 L1 T-2। इतनी सी बात क्लियर है। अब मुझे क्या करना, अननोन वैल्यू। अब यहाँ पे क्या लिखना है, जो अननोन वैल्यू क्या है। हालांकि न्यूटन यहाँ पे गलत लिखा है, पता है ना क्यों गलत लिखा है। तो न्यूटन न्यूटन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसका भी डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, MLTA, m1 L1 T-2। क्लियर है, T-2। अब दोनों में ना ये जो पावर वो तो सेम होता है, डायमेंशनली करेक्ट है ना। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू क्या होगा, -2। ये तो पता है ना, कोई नया चीज तो नहीं है ना, ये तो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ था। क्लियर है। अब मेन है फॉर्मूला, मेन क्या है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या था, अब देखो फॉर्मूला क्या था, कन्वर्जन का जो फॉर्मूला है वो है N2 = N1। याद आया, L1/L2 पावर में ए, एम से स्टार्ट करते हैं, एम से स्टार्ट करता हूँ, कर सकता आगे पीछे। M1 क्या होगा, M2 पावर में ए, L1/L2 पावर में बी, T1/T2 पावर में सी। ठीक, कोई दिक्कत है, नो डाउट। चलो N1। ठीक है, जो नहीं आया था उनको बता रहा हूँ, ध्यान रखो त्रिपाठी, ध्यान दो। M1 वो होता है जो गिवन वैल्यू है। ठीक है, M2 क्या होता है, जो अननोन वैल्यू है। M का मतलब होता है मास, मास में जो गिवन है वो क्या है, ग्राम है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा ग्राम। क्या लिखूंगा, ग्राम। और मास का जो अननोन वैल्यू है वो केजी। ठीक, तो इसको मैं क्या लिख लिया, केजी। पावर में ए चल रहा है और ए का वैल्यू हमको कंफर्म्ड है, कितना कंफर्म्ड है, 1। अब बात आता है L1, L इज द लेंथ, लेंथ गिवन में किसमें, सेंटीमीटर। ठीक है, और फाइंड आउट किस में करना अपने को, मीटर में करना। वेरी गुड। अब क्या करूंगा यहाँ पे, बी का वैल्यू कितना है, 1। टी इज अ टाइम, टाइम गिवन था सेकंड में, और इसमें भी क्या है, सेकंड में। पावर कितना है, -2। यहां तक कितने लोगों को लगता है कि यहां तक तो मैं बना लूंगा, नहीं बनेगा, पक्का ना। चलो बहुत इजी। अब N2 N1, यार प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया था ग्राम। यार 1 किलोग्राम को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 ग्राम लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, सेंटीमीटर। यार मीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 सेंटीमीटर। यार सेकंड सेकंड तो कट गया ना, तो अब देखो कुछ और भी कट रहा है, दिखा कुछ कटते हुए, क्या, ग्राम ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, N2।
n1। बच्चों ध्यान पे समझो, ये ऊपर 1 है, कुछ नहीं कट गया तो 1 बचेगा ना। ये 1 2 3 तो इसको लिखते हैं 10 टू द पावर 3। पावर में क्या चल रहा है 1, ये कट गया 1 तो यहाँ पे क्या 2, 10 टू द पावर 2 पावर 1, जिसका 1 के पावर कुछ भी हो उसका वैल्यू 1 आता है। यहाँ तक समझ में आ गया? बनेगा यहाँ तक? डाउट है कहीं पे? चलो अब n2 n1 मुझे याद है इसलिए फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। 1 1 और यहाँ पे 1 था, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो n2 n1। अब क्या होगा 1 के पावर में, मतलब 1 किसी की भी पावर में कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होता है? ऐड होता है। तो n1 ये कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 5। ठीक है, तो n2 n1 10 टू द पावर 5 भी लिख सकते हो, आपका करेक्ट होगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? n2 n1 ये ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा? 10 टू द पावर -5। मीन्स कि अभी हमको क्या बोला था क्वेश्चन में, हमारे पास क्या था? जो डाइन था उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना। जो डाइन था तो किस में कन्वर्ट करना था? न्यूटन। आप न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन क्या करना पड़ेगा? उस पूरे में 10 टू द पावर 5 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड देना पड़ेगा। और मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 डाइन इज इक्वल टू, ये ऊपर चल जाएगा नॉमिनेटर में, 10 टू द पावर -5 न्यूटन होगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? तो आज के बाद याद रखना 1 डाइन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। प्रीवियस क्लासेस में हमने कुछ निकाला था, याद है? न्यूटन इज इक्वल टू क्या कन्वर्ट किए थे? डाइन। तो न्यूटन को जब डाइन में कन्वर्ट करते हो 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाइड था, तो अब 10 टू द पावर 5 से डिवाइड। समझ में आ गया? याद रहेगा? फटाक से नोट करो, साथ में ही नोट करते चले जाएंगे और जल्दी जल्दी नोट करें। लिखने का काम थोड़ा सा फास्ट, लिखने का काम थोड़ा सा फास्ट। और जिनको समझ में आ गया वो बिना देखे बनाओ, बन तो जाएगा क्या? घर जाके भले ही फेयर करना, या भी सजा सजा के मत लिखो, फटाफट उड़ाते हुए लिखो, क्योंकि जितना जल्दी लिखोगे उतना हम आगे स्पीड बढ़ेंगे ना। डन? पक्का सबका डन? पढ़ूं? बहुत सारे क्वेश्चन करना है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करेंगे। पीडीएफ मिलेगा, लेकिन अब पीडीएफ के भरोसे ना रहे, नोट्स क्लास में बना। हो गया? इसको जरूर लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला न्यूटन टू डाइन, डाइन टू न्यूटन। हो गया कंफर्म? हो गया ना? चलो देन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। हो गया ना? नहीं हुआ दोस्त? पीछे चलो। अब देखो, अब फिर से रुक जाओ लिखना। यहां पे मैं दो कैटेगरीज है, कन्वर्ट, क्या बोला? कन्वर्जन ऑफ जूल इनटू किस में बोला? अर्ग। ऐसे क्वेश्चंस आपके क्वार्टरली में आने वाले, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो यहां पे गिवन वैल्यू क्या है? गिवन वैल्यू क्या है? चल रिस्पॉन्स क्या है? जूल। यार 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है? जल्दी बोलो खड़े होके। इसका होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी गुड।
और अर्ग, फाइंडिंग वैल्यू क्या है जिसको हम फाइंड करना है? फाइंडिंग वैल्यू क्या है? अर्ग, अर्ग है ना। अर्ग का क्या होता है? किलोग्राम है तो ग्राम, मीटर है तो सेंटीमीटर, सेकंड है तो एजुअल सेकंड। कोई दिक्कत? अब डायमेंशनल फार्मूला की बात करूं, दोनों में से कोई भी डायमेंशनल आप यूज करो सेम होगा। किलोग्राम के लिए 1, लेंथ 2, सेकंड कोई दिक्कत? ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, कोई दिक्कत है क्या? अब इसके बाद क्या करूंगा मैं? सिंपल है। इसके बाद फार्मूला, कौन बता रहा फार्मूला? तुम बताओ पम्मी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर, तालियां मत मारो इसके लिए। बहुत बढ़िया पम्मी, बैठ जाओ। ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि m1 की जगह पे क्या लिखूंगा? m1 के लिए, m मतलब मास, मास के लिए किलोग्राम, ग्राम या पाउंड चाहिए, लेकिन किलोग्राम लिखूंगा कि ग्राम लिखूंगा? पम्मी बताएगी। क्यों लिखूंगा किलोग्राम? क्योंकि नॉमिनेटर में जो ऊपर है हमेशा गिवन वैल्यू को लिखते हैं और नीचे किसको लिखते हैं? अननोन वैल्यू को। ठीक है, तो गिवन वैल्यू क्या है यहाँ पे? किलोग्राम। तो मैं क्या लिखूंगा? n2, n1, तो यहाँ पे क्या लिखा? kg। m2 कितना गिवन है? ग्राम। कोई दिक्कत है क्या? a का वैल्यू 1, लेंथ मीटर, फाइंड किस में करना है? पावर कितना चल रहा है? कोई दिक्कत है क्या? टाइम किस में है? फाइंड किस में करना है? टी का वैल्यू, टी का वैल्यू, हो गया ना? n1। यार मैं इसको कुछ लिख सकता हूँ, 1000 ग्राम लिख सकते हैं ना? बहुत बढ़िया। यार मीटर को लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर। कोई नई बात है क्या? कितने लोग यहाँ बैठे हैं ऐसे जिनको लगता है यहां तक तो उड़ा दूंगा, बन जाएगा? कितने लोगों को लगता है यहां तक बन जाएगा ऑन दिस क्वेश्चन? नहीं बनेगा? बन जाएगा। एक बात बताऊं, जो टिक के आराम से बैठेंगे ना तो नींद बहुत अच्छा आएगा अभी क्लास में ना। ठीक है, वैसे भी दोपहर का समय है। ठीक, तो टिक के तो मत बैठो एटलीस्ट क्लास में ना। तो n2 का वैल्यू कितना हो गया? n1। यार इसको मैं लिख सकता हूँ 10 to the power 3, क्योंकि और पावर में 1, यहाँ क्या चल रहा है? पावर में 2, और 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं ना, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, n2 n1। यार यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 1 जा 3 दिखा, तो 10 to the power 3 ही रहेगा। और यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, पावर में कितना हो जाएगा? तो मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होता है? ऐड होता है, प्लस होता है ना। तो 10 to the power 3 + 4, मैं प्लस भी करके दिखा देता हूँ, तो कितना हो जाएगा? 10 to the power 7। मीन्स क्वेश्चन में क्या था कि भैया जो जूल है उसको अर्ग में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो अब क्या समझ में आया कि जो जूल होगा ना वो क्या होगा? 10 to the power 7 अर्ग के बराबर होगा। कोई दिक्कत है? कोई डाउट है? नहीं बनेगा? फट फटाक से नोट कर लो। ये वाला किसका 2? ये 2, ये 2, 2 0 है ना, इसलिए 10 to the power 2। 2 0 था इसलिए 10 to the power 2। जल्दी जल्दी नोट करेंगे प्लीज, और खुद से बना सकते हो आप, नहीं बना सकते? वेरी गुड। अब थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आएंगे, जल्दी जल्दी करोगे तब मैं बताऊंगा ना स्टैंडर्ड क्वेश्चन। दो कैटेगरी बना लेना, गिवन वैल्यू, फाइंडिंग वैल्यू, गिवन वैल्यू, फाइंडिंग वैल्यू, डायरेक्ट पुट कर देना, वैल्यूज आ जाएगा। हिमेश कंट्रोल, बात नहीं करना है ना? तुमको नहीं हो रहा क्लियर? क्या बोल रहा है? मूव, क्या बोल रहा था दोस्त? कुछ भी बोल रहा था। इससे पहले के सारे वीडियोस देख लिए है? क्यों? तो हॉस्पिटल में थे। बढ़ू आगे।
बस खत्म हो गया यहाँ भी। नहीं समझ में? समझ में क्या आ गया कि भैया जो जूल होगा ना वो अर्ग के बराबर तो होगा, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁷ क्लियर हो गया, बन गया। अब ध्यान से समझो, अब क्वेश्चन दिया अर्ग टू जूल, क्या बनेगा ये वाला? नहीं बनेगा। और टक से बनाओ, सब बनाओ। ये ये मल्टीप्लिकेशंस, ये डिवाइडिंग, तो नोट कर लेना उसके लिए। क्वेश्चन बताऊं? क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, जल्दी से बनाओ। आई गिव यू ओनली 2 मिनट। हाँ, सिर्फ 2 मिनट, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ और टाइम स्टार्ट हो चुका है अब। हाँ, टाइमर लग चुका है और देखते हैं कि 1 मिनट के अंदर सबसे पहले कौन बना के दे रहा है। यू हैव ओनली 45 सेकेंड। देखते हैं पहला क्वेश्चन सबसे पहले कौन बना के देता है। डन? कितना है? सुपर। कितने सेकंड में बना दिए तुम? 1 मिनट में लगभग बना दिए। हो गया? 15 सेकंड लेट हो तुम मुझसे। तुम्हारा भी कर डन? सबका डन? कि डन 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 हो गया? बना ही नहीं? नहीं बना क्या दोस्त? अटक गया कहीं पे? अटकने की जरूरत है? चलो, उम्मीद करता हूँ सबसे बन जाएगा। ठीक है, 1.5 मिनट का टाइम दे दिया, खत्म। तो इसको बना लेना, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, आज के बाद याद रख लो, जूल को कन्वर्ट किस में करना है? अर्ग। जूल को अगर अर्ग में कन्वर्ट करना 10⁻⁷ से मल्टीप्लाइड, और इसको करेंगे तो 10⁻⁷ से डिवाइड। ये चीज आपको याद रखो, ये ज्यादा काम का। ये आपके क्वार्टरली में आएगा, और अब जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब समझो किस तरीके के क्वेश्चन और आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बाद में नोट करना, पहले समझ लो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक, कई बार क्वेश्चन में एमएलटी दे देता है, कई बार एमएलटी नहीं देगा। ठीक है, तो सुनो अच्छे से, बंद करो कॉपी और ध्यान लगा दो। यहां पे बोला है कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी फ्रॉम सीजीएस टू, किस में बोला है? सीजीएस टू एमकेएस। तो गिवन किस में है? फाइंड आउट किस में करना है? क्लियर है यहां तक? द सिस्टम ऑफ द वैल्यू ऑफ जी, अब इसका दे चुका है, जी का वैल्यू इतना होता है, उस दिन भी पहले मैंने बताया था, जी का वैल्यू कितना होता है, सीजीएस में इतना होता है। ठीक है, और इसको बताना, ध्यान रखो अब कुछ नई चीजें आप सीखने वाले हो। सबसे पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट निकालो। जी याद है फार्मूला ग्रेविटेशन का? कितने लोगों को याद है? एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी आर स्क्वायर। क्लियर है? अगर मुझे जी का वैल्यू चाहिए तो क्या करूंगा? एफ आर स्क्वायर M1 M2, गिवन किस में? सीजीएस में। तो अभी थोड़ा सा मैं सॉल्व कर लेता हूँ ना, सीजीएस में गिवन है ना, तो दो कैटेगरी हम बना लेते हैं। चलो थोड़ा सा और सॉल्व कर ले। सीजीएस में इसका वैल्यू क्या होता है? डाइन। फोर्स का वैल्यू क्या होता है? डाइन। क्या होता है? डाइन, याद है? आर इज ए डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। बट मीटर का क्या चल रहा है? स्क्वायर। एम क्या होता है? केजी, ग्राम होता है, किलोग्राम, और ये भी किलोग्राम। यहां तक समझ में आया कि नहीं है? यहां तक नहीं समझ में आया? यार कुछ नहीं है, फोर्स का फोर्स का डाइन, डाइन क्यों लिखा, न्यूटन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे सीजीएस में बोला था पहले। ठीक है, हालांकि न्यूटन करके भी कर सकते थे। आर क्या डिस्टेंस है? डिस्टेंस से क्या होगा? मीटर। M1 M2 मास है, तो ये केजी और केजी। यहां तक क्लियर? थोड़ा सा और इसको डिटेलिंग करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कैपिटल जी, यहाँ पे डाइन को मैं लिख सकता हूँ यार, 1 डाइन को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? हाँ बोलो जल्दी, और कोई बोल सकता है? ओ पल बंद तो करो, कॉपी कॉपी तो बंद करो, तभी तो मजा आएगा।
और किसी को पता तुमको? साहिल बोलो। नहीं नहीं नहीं, सीजीएस में उसका ये यूनिट बताना है। 1 डाइन इज इक्वल टू 1, हिमेश बताएगा। बहुत बढ़िया, सुपर, उसकी बात सुनते रहो। बढ़िया बोल रहा, मीटर। ए चुप चुप चुप, मीटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ऑलरेडी क्या चल रहा है? मीटर स्क्वायर चल रहा है। ठीक है। और यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, चलो डाइन, यहाँ पे डाइन लिखे अपन और यहाँ पे अपन एसआई यूज कर लिए। सिस्टम गलत है ना, तो एक काम करते हैं, इसको पूरे को हम न्यूटन ही लिख लेते हैं ना। पूरे ही यहाँ पे अपन मिस्टेक कर दिए, मतलब आधा सीजीएस आधा क्या कर दिए उसमें। तो ये क्या कर दो, डाइन कर दो। मीटर का क्या होगा? सेंटीमीटर। स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर। इसका ग्राम और इसका भी ग्राम। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक ग्राम, ग्राम क्या हो जाएगा? ग्राम स्क्वायर। तो ग्राम ग्राम कैंसिल, तो क्या बचा? सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। एक बार ग्राम कट गया तो एक बार नीचे बचा है, और सेकंड कहाँ आएगा? नीचे। समझ में आ गया यहां तक? देखो अभी किसका था? ये गिवन वैल्यू था। ठीक। अभी मैं थोड़ा सा इसको और फाइंडिंग वैल्यू जिसमें अपने को फाइंड करना, कहाँ नहीं आया? यहाँ पे फोर्स का यूनिट, फोर्स का यूनिट सीजीएस में डाइन होता है। अच्छा जो लिखा हूं वो समझ में नहीं आया, ये डाइन लिखा, DYNE। हाँ, फोर्स का एसआई फॉर्म में यूनिट होता है, सीजीएस में होता है डाइन। क्लियर है? आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस को किससे नापते हैं सीजीएस में? सेंटीमीटर। ऑलरेडी स्क्वायर था इसीलिए क्या कर दिया? स्क्वायर। मास का क्या होता है? ग्राम। किलोग्राम नहीं होता, ग्राम होता सीजीएस में। फिर से ग्राम। नहीं समझ में आया? यही चीज तो यहाँ पे भी लिखा। ठीक है, क्लियर है? अभी डाउट पूछो, डाउट है तो पूछ सकते हो। पीछे पलट मत, देख यहाँ पे। समझ में आ गया? कौन देख रहा है भाई? यहाँ देख। पूछूं? मैं नहीं पूछूं इससे क्या मतलब, देखेगा। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया ना? आ गया ना? इसका एमएलटी निकाल लो। M-1 होगा, या कैसे करते हो यार? L3-2। M क्यों माइनस? क्योंकि ग्राम डिनोमिनेटर में है यार, वन टाइम है ना। तो -1 3-2, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में भी गिवन है, लेकिन हर बार क्वेश्चन में गिवन होगा जरूरी नहीं है, ये आपको निकालना है। ठीक है। तो A का वैल्यू कितना है? B का वैल्यू कितना है? C का वैल्यू कितना है? हो गया ना? ये गिवन वैल्यू। अब मैं एक पेज और यूज करूंगा। G का वैल्यू सबसे पहले क्या लिखूंगा? गिवन वैल्यू। सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन वैल्यू। यार गिवन वैल्यू क्या क्या था? सेंटीमीटर। G इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर था क्या? क्यूब। बाय क्या चल रहा था? ग्राम सेकेंड स्क्वायर। अब फाइंडिंग क्या करना है? फाइंडिंग देखो कैसे करते हैं फाइंडिंग। ये सीजीएस में था, इसको किस में करना है? एमकेएस में बोला है ना, बोला है ना एमकेएस। तो यार जो सेंटीमीटर होता है वो एमकेएस में आके क्या हो जाता है? मीटर। जो ग्राम है वो किस में आ जाता है? किलोग्राम। और सेकेंड एज इक्वल सेकेंड। नहीं आया समझ में? डायमेंशनल फार्मूला तो वहीं पे लिख लिए थे, फिर भी एक बार लिख लेते हैं। क्या चल रहा है? दिक्कत है? ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू। यहां तक क्लियर है? नहीं निकाल पाएंगे यहां तक, सिर्फ इस फार्मूले से ही सब निकलेगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन में दे दिया था, लेकिन हर बार देगा जरूरी नहीं है। यहां तक समझ में आ गया? अब इसके बाद फॉर्मूला कौन सा हम यूज करते हैं यार? N2 इज इक्वल टू N1। कोई नई बात है क्या? हो गया ना दोस्त? और जो ये n है ना, ये n जो होगा ये वाला वैल्यू होगा। जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू देगा वो N1 होगा। ठीक है, जो गिवन वैल्यू में आता है। बात समझ में आ गया? तो N1 का वैल्यू कितना रखेंगे? बाद में भी रख सकते हैं अपन, बाद में ही रखेंगे। चलो अब मैं आप लोगों से पूछूं, यार बताओ M1 के जगह पे मैं क्या पुट करूंगा? तुम बताओ जल्दी से। M1 के जगह पे किलोग्राम, ग्राम, सेंटीमीटर। हाँ समझ में आया? M1 की जगह पे क्या यूज करेंगे? के जी। नंद कुमार समझ में आया? नंद किशोर हम करेंगे। दीदी की बात में आ गया तू? फिर हाँ तो क्या बोल रहा है भाई? तरीका बता, रूल्स बता दे रहा, समझ लो। ठीक है, नीचे क्या आएगा? केजी। समझ में आ गया? तुम
भटक गई थी क्या? ए का वैल्यू माइनस है, कोई दिक्कत? ठीक है, वो बताइए ना पीछे, वो पम्मी भी गुस्सा हो जाएगी। सेंटीमीटर पक्का? ऊपर क्या लिखूंगा? क्यों सेंटीमीटर? गिवन है, हमेशा ऊपर क्या लिखते हैं? गिवन। बहुत बढ़िया। देखो जितना कंफ्यूजन अभी होगा ना बेटा, T1 सेकंड और सेकंड, बैठ जाओ और काटेंगे ना बाद में, तो अभी कहाँ टेंशन ले। यहां तक कितने लोगों को लगता है बना लेंगे? नहीं बनेगा तो टेस्ट में बना के दिखाना, ठीक है? तो दोस्त N2 N1, यहां पे क्या चल रहा है? ग्राम। यार ग्राम, किलोग्राम को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं 1000 नहीं लिखूंगा, ऐसा लिख सकता हूं क्या? कोई दिक्कत है? ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? नहीं लिख सकता? तो ऐसा क्यों बोला नहीं लिख सकता? क्या बोल रहा है? अच्छा उसके लिए ना बोला, नहीं तो फिर ऐसा, तो मैं सोचा ऐसा बोल रहा। नहीं नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, मैं बोला कंफ्यूज कर रहा। चलो बहुत बढ़िया। सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं ना? बहुत बढ़िया। यहाँ पे 3, और यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत है? लेकिन हर बार 1 कटेगा जरूरी नहीं, आगे और भी क्वेश्चंस हैं। मैं जितने क्वेश्चंस करा रहा हूँ उतने कर लोगे ना, तो आप एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपसे। कट गया? डाउट है? चलो अब क्या बचा? यहाँ पे क्या बचा? 10⁻³ यार माइनस हो गया कैसे? कोई बता सकता है? पावर से मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 नहीं पढ़ रहे हैं क्या? 3 -1 जा -3 ना, टेबल याद नहीं मतलब। 3 2 जा, कोई दिक्कत? और 1 1 जा, यार 1 के स्क्वायर में कुछ भी हो पता ही, वो ही रहेगा ना। N1 मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होता है? अब कंफ्यूज मत होना कि नीचे क्या कर दिए, नीचे ही मल्टीप्लाई कर सकता था, ऊपर लेके भी कर सकता था, ये सब तो अपन 10th तक पढ़ चुके हैं ना, और उस पर डिस्कशन तो नहीं करेंगे ना अपन। समझ में आ गया ना? तो N2, और यहाँ पे क्या होगा? N1। 3 होगा, ऊपर जाएगा क्या होगा? -3। यहां तक क्लियर? कहीं डाउट? कुछ भी नहीं, क्यों यार, इसको ऊपर ले जाके भी कर सकता था, मैं नीचे लाके कर दिया। दिक्कत है कहीं पे? यार N1 का जो वैल्यू था, अब वो देखो, 6.67 10⁻⁻8। तो N2 इज इक्वल टू, यहां पे रखूंगा 6.67 10⁻⁻8 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, याद रखो उस दिन से मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं इसका वैल्यू क्या होता है। 6.67 10⁻11, 8 -3 क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन। क्या था ना इसका यूनिट? क्या था? न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय किलोग्राम स्क्वायर। टाइम की जगह पे न्यूटन, मीटर और किलोग्राम स्क्वायर। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? क्या क्या हो बे? कौन आवाज आ रहा? किस, क्या बोल रहा है? बहुत पिटाएगा बता रहा हूँ। हाँ तुम बोलो, क्या बोल रही? नहीं नहीं पूछ सकती हो, ऐसा नहीं, मुंह अब इससे पूछूंगा ना, इतना परेशान कर दूंगा कि दोबारा कुछ बोल ही नहीं पाएगा। है ना? तुम क्या पूछ रही थी? ये, हाँ ये N1 की वैल्यू, ये कहाँ से आया? ये न्यूमेरिकल वैल्यू, याद करो हम जो पढ़े थे ना, हम ऐसा कुछ पढ़े थे। N1 U1 याद है? N2 U2, ये जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है। ऑलरेडी मैग्नीट्यूड इतना गिवन था, उस मैग्नीट्यूड को चेंज करना था। ठीक है, अब बेटा आज पूरी क्लास तेरी वाट लगाता हूँ, देख। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझ में आ गया? तो नोट करने की जरूरत बहुत है, फटाक से नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो, बहुत सारे क्वेश्चन है, टाइम बड़ा कम है। गलत बात ना, गलत बात। जहां डाउट हो, जिसको जाओ डाउट हो पूछ सकते हो ना, और दूसरा कोई पूछता है उसका सम्मान करो। क्या हरीश क्या बोल रहा है? मेरे से तो पूछ ही नहीं रहे आज, ऐसा बोल रहा है क्या? अभी सम्मान करेंगे, अगला क्वेश्चन तू बताएगा। तैयार हो जा, और क्लास में नोट किया करो प्लीज ना, फटाफट।
हो गया इधर का नोट? कितना फास्ट है आप लोग। अच्छा वो हिमेश मोबाइल नहीं निकाला ना? मोबाइल कभी नहीं निकालना क्लास में, कि हम फोटो खींच लेते हैं। हो गया डन? हो गया? क्या बात है नंद किशोर, मैं मिल गया मैथ तेरे को। क्या बोलते हैं? क्वार्टरली के बाद उसमें क्या परफॉर्मेंस देख के? तो अच्छे से पढ़ना, पढ़ पढ़। वीडियो तो चालू हो गया होगा तेरा। मोबाइल घूम गया बोल रहे थे, मम्मी बोल रही थी। चलो कोई नहीं, फटाक से नोट करो प्लीज, बात नहीं करो। क्या बोल रहा है हिमेश? अगला क्वेश्चन तू बताएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरी ये मनोकामना पूर्ण कर देंगे अभी। हो गया? डन? हर पॉइंट को देख के मत लिखो, कर सकते हो आप लोग यार ये सारी चीजें। नहीं कर सकते हैं? एक एक चीज 1 0 3 ऊपर देख देख के लिख रहे हैं सब। हो गया? चले, सुपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अभी लिखेंगे कोई नहीं, सिर्फ देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को लिख लो, अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट कर लो। इन सीजीएस सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज 100 टाइम। सिंपल है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है, सारी चीजें दिया हुआ, फटाफट फटाफट कर सकते हैं। हो गया? चलो आराम से लिखते रहना, अभी रुक जाओ प्लीज, स्टॉप राइटिंग। देखो क्या दिया है, सिंपल, स्टार्टिंग से देखो। अभी क्वेश्चन को रीड करते हैं और मैं आप में से किसी से पूछता हूं, जिनको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा प्लीज से यस, ठीक है। द सीजीएस सिस्टम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 100 dyne is another system of the fundamental physical quantities of the kilogram, meter and minute of the magnitude of the force is। सुनो, क्वेश्चन क्लियर हुआ? गिवन वैल्यू कौन सा है? गिवन क्या है? फोर्स किस में गिवन है? सीजीएस में गिवन है, डाइन में। ठीक है, अब हमको एक सिस्टम में बनाना है, वो सिस्टम कौन सा है नहीं दिया है। वो ये बोला है कि उस सिस्टम में हमको क्या करना है, किलोग्राम, मीटर और मिनट यूज करना। अभी तक मिनट यूज नहीं किए थे, अब करेंगे अपन। मेरी बात क्लियर है? डाउट है कहीं पे? नो डाउट। यार ये 100 क्या है बताओ? n1 का वैल्यू, n2 तो निकालना रहता है ना। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, सॉल्व लिखोगे। क्या लिखोगे? सॉल्व, वेरी गुड। फिर क्या लिखोगे? गिवन बाय, गिवन बाय। यार n1 का वैल्यू कितना गिवन है? 100। फिर जो यूनिट है वो डाइन है। क्या है? डाइन। चल हिमेश दोस्त बता, 1 डाइन इज इक्वल टू, वेरी गुड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, खूब बढ़िया। मैं क्या बोला, बता तो दिया तू जो सोचता है ना मेरे को, मेरे तक पहुंच जाता है दोस्त। ठीक है, और फाइंडिंग क्या है यार? फाइंडिंग वैल्यू क्या है? फाइंडिंग वैल्यू में मेरे पास किलोग्राम है,
मेरे पास मीटर है, यार मेरे पास मिनट है, कोई दिक्कत? हिमेश खड़ा तू बना, तेरे से बनवाता हूँ, अच्छा लगेगा तेरे को। पूरा तो नहीं लग रहा है ना? ठीक, तेरे को अच्छा लगेगा। याद रखो, याद रखो, जो क्लास में खड़े होके बार बार बोलता है ना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। याद रखो बच्चों, जो गिवन है उसी से निकाल लेना। किलोग्राम, वेरी गुड। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, अरे सी का वैल्यू। हो गया दोस्त, फार्मूला बता। बहुत बढ़िया, सुपर। ऐसा मतलब साउंड मेरे तक आने में लेट कर रहा है क्या? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मैं लिखने के बाद आवाज आ रहा है। साउंड ट्रेवल करने में टाइम लगता है ना, इसीलिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है दोस्त? क्लियर है? अब हरीश को खड़ा करता है। हरीश बता सकता है कि नहीं बता सकता है? यार हरीश तू एक एक बताता चला जा दोस्त। N1 का वैल्यू बाद में रखेंगे अपन, स्टार्टिंग में नहीं रखेंगे, ठीक है? M1 का वैल्यू बता। वेरी गुड। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पेशेंस ना। इसका वैल्यू क्या है? ग्राम। बाकी सारे लोग बिल्कुल पे मोर अटेंशन। और M2 का वैल्यू, सुपर। बाकी किसी के मुंह से आवाज नहीं आना चाहिए। ए का वैल्यू, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सेकंड, हाँ मिनट होगा, सुपर। सी का वैल्यू, यहां तक कितने लोगों को डाइजेस्ट हो गया? नहीं है? रॉकेट साइंस है क्या? बस बकवास, इजी नहीं है कि बहुत इजी है? बोलती बहुत इजी तो नहीं है। इजी है कि बहुत इजी है पम्मी? बहुत इजी है, ठीक है। जो बहुत इजी है बोलेगा वो अपने जगह पे बैठेगा, जो सिर्फ इजी बोलेगा वो बोर्ड पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? मैं बताऊंगा ना क्या करेंगे, तो देखता तो जा पहले। ठीक है, अभी समझ में आ गया यहाँ तक? चलो वेरी गुड। N2, N1, यार इस ग्राम को मैं ग्राम लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 10⁻³ ग्राम। कोई दिक्कत? सेंटीमीटर बात नहीं करेंगे, फुल्ली अटेंशन। या मीटर को क्या लिखूंगा? 100 सेंटीमीटर। सेकेंड एज इट इज, यार मैंने बचपन में पढ़ा है, नहीं पढ़े हैं क्या? ये ऐसा तो नहीं, बॉस बी तो नहीं दिख रहा ना? एक मिनट में उसको उड़ा, 60 को अच्छे से लिख देता हूँ ना। 60 सेकेंड पावर में -2। इमेज को समझ में आ गया? पक्का डन? फुल कॉन्फिडेंस? फूक, हाँ फा, क्या बोल रहा है? कौन सा भाषा तू यूज करता है? ये फूका फा का होता है? 10⁻3, 10⁻2, और ये क्या होगा? अभी नहीं किया हूं, कर देंगे अभी अपन, ठीक है दोस्त। अब देखो करते हैं N2। इसके लिए मैं अलग पेज यूज कर लेता हूँ ना। यहां तक तो बन जाएगा ना हिमेश? हिमेश बनेगा ना? पावर में 1 था ना? सबके पावर में 1 1 ही है ना इनके? टेन टू दी पावर, सॉरी 60 के पावर में माइनस। अब देखो ये क्या होगा? N2 N1, 1 का 1 से मल्टीप्लाइड होगा, पावर में 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या होगा? 10⁻5 हो गया। 1 के पावर में माइनस करोगे तो भी 1 ही रहेगा, ये पूरा इसके पावर में आएगा। 60 के पावर में -2 आया, कोई दिक्कत है? यार N1 का वैल्यू स्टार्टिंग में देखे थे कितना था? 100। डिनोमिनेटर में कितना है? 10⁻5। इसका पावर माइनस होता, ऊपर जाके क्या हो जाता? प्लस। तो स्क्वायर था इसलिए 2 बार लिख लिया। नहीं समझ में आया क्या? कर सकते हैं ना यार, ये तो 8 9 वाले कर लेते हैं। नहीं समझ में आया? है कहीं पे डाउट? पक्का? तो देखो इस 5 को ना मैं कैसे लिख सकता हूँ पता है? 1 है ना, इसको 1 2 3 4 5 लिख सकता हूँ ना? नहीं लिख सकता हूँ? अब ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, तो कितना बचा? 6 6 से 36, 36/10, तो क्या होगा? 3.6। आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? अब मैं बता रहा हूँ, देखो ये N2 का वैल्यू, चलो हाँ N2 का वैल्यू सही है, 3.6 ही आएगा।
लेकिन उस फोर्स का अगर यूनिट निकालने बोलेगा ना, तो 3.6 पहले डाइन में था, वो कन्वर्ट हुआ किलोग्राम में, कन्वर्ट हुआ था मीटर में, कन्वर्ट हुआ था मिनट स्क्वायर में। नहीं समझ में आया? मैं फिर से बताऊंगा, फिर भी बताऊंगा मैं। ठीक है, किलोग्राम ग्राम पर सेकंड होता है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, तो सेकंड की जगह पे हम क्या लिखेंगे? मिनट लिखेंगे। समझ में आ गया? नहीं आया? उतारने की जरूरत है? नहीं है? उतार लो, फिर भी उतारो। तो कंट्रोल करो इमोशंस को, बहुत सारा प्रैक्टिस करा दूंगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जल्दी जल्दी नोट करो। नंद किशोर को थोड़ा बहुत आ रहा है? क्या बोल रहे? कुछ भी नहीं आ रहा है? लिखने का काम थोड़ा फास्ट करेंगे। कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। अरे तुम इधर से इधर चल जाती हो जल्दी से। डन। चलो जल्दी जल्दी कर लो, हो जाएगा, सबसे हो जाएगा। बन जाएगा कितने लोगों से? थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा, नहीं बनेगा पम्मी? ठीक। अभी कितने क्वेश्चन हुए? 5। 2 क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर और कुछ टाइप बताता हूँ। सबका हो गया? पक्का डन? ऐसे करो, स्वाइप करो। क्या मस्त करता है तू यार। ऐसे भी क्या, आवाज भी निकाला। सुपर। हिमेश, खूब कॉमेडी करता है तू। नहीं नहीं, तू ही निकाला था। तो कॉन्फिडेंस से इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए है कि नहीं है? टेस्ट में दूं? कब लूं? वेंसडे को, परसों। ठीक है, कन्फर्म है एकदम माते, एकदम कन्फर्म है। क्या बोल रही है, क्या बोल रही है? टेस्ट में कोई गायब मत होना प्लीज। हाँ, टेस्ट में कोई गायब मत होना, क्योंकि ये सारा चीज आपके ऐप में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, और आपके पेरेंट एक्सेस भी, आपके पापा चाहें तो देख सकते हैं, उनके मोबाइल में भी डाउनलोड करके ना पेरेंट एक्सेस चालू कर दूंगा ना, तो वो देख सकते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं और कि आपका अटेंडेंस कैसा है। ठीक है, सारा फैसिलिटीज है। हो गया फीचर? हो गया खत्म? दोस्त पीछे। डन। एक क्वेश्चन और, फटाक से नोट करो क्वेश्चन, और कोशिश करो बनाने की। ठीक है, चलो कोशिश करो इसको बनाने के लिए। बता दूं? बता दो। कौन था? इतना लेजी क्यों है तू? क्वेश्चन तो लिख लो एटलीस्ट, क्योंकि फिर मैं वो मार्किंग करूंगा ना, तो क्वेश्चन में वो हो जाएगा। ठीक है, हो गया? क्वेश्चन तो लिखना है। टू डिटरमाइन द यंग्स मॉडुलस ऑफ अ वायर, द फॉर्मूला इज वेयर एल इज द लेंथ एरिया। ये ऐसे ही क्वेश्चन आएगा दोस्त, सीबीएसई तेरे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाला है। चले, चलो लिख लेना आराम से। चलो स्टॉप राइटिंग प्लीज। ओके, रुक जाओ। To determine the Young modulus of a wire, the formula of the length L, area A, cross section, वो सब समझ छोड़ दो। Characteristic of the stretched with the force F, the conversion the factor change into the CGS to MKS। मोरल में स्टोरी क्या है पता है? बहुत बड़ा कहानी नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा स्टोरी है। वो क्या बोला है पता है? कि जो यंग मॉडुलस है ना, इसका सीजीएस से एमकेएस में कन्वर्ट बस करो, बाकी कहानी बकवास है। ठीक। तो लेकिन अब मुद्दा ये है कि भैया यंग मॉडुलस क्या होता है, याद करो, मैंने बताया। एनीवन, किसी एक को याद है प्लीज हाथ उठा दो।
मम्मी बोल, क्या बोल रही है? रेस अपॉन ट्रेन, सुपर, तालियां मम्मी के लिए। बस, तो इतना, अरे हाँ हाँ, इतने दिन का असर निकाल रहा तू आज। ठीक ठीक, बहुत दिन का असर निकाल रहा है। ये क्या होता है? स्ट्रेस बाय ट्रेन, वेरी गुड। द यूनिट ऑफ स्ट्रेस, कौन बताएगा? धीरे से पलट के देखना, टाइम थोड़ी लगता है। नहीं, वो आप अपने साथ गद्दारी कर रहे हो, पलटोगे तो। मैं तो किसी को प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, किसी को याद है वो बस हाथ उठाओ। तुम बताओ। फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया का क्या होता है? फोर्स बाय, ठीक है, स्ट्रेन का इनिशियल लेंथ बाय फाइनल लेंथ, इनिशियल लेंथ बाय फाइनल लेंथ, ठीक है ना? तो स्मॉल एल बाय कैपिटल एल दोनों कट जाए, कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसका मीटर कट गया। तो फाइनली फोर्स बाय क्या होता है? एरिया, ये याद रखो, इसका यंग मॉडुलस का। क्लियर है? लेकिन बच्चे गिवन, अब यहाँ पे दो चीजें हम करेंगे, तो जाओ देखो। अब क्या हो रहा है, देखो अच्छी बात को समझो। सीजीएस, सीजीएस में हमको गिवन है, में गिवन है सीजीएस, जो गिवन है क्या चल रहा है? y इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स का सीजीएस में यूनिट क्या होता है? डाइन, क्या होता है? डाइन। एरिया का क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। यार वन डाइन को मैं क्या लिख सकता हूं? किलोग्राम, ग्राम, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलरेडी क्या चल रहा? सेंटीमीटर। तो एक एक बार कट गया, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड। यहां तक क्लियर है? किसी को दिक्कत? ये हमारा गिवन है। अननोन क्या है? एम के एस। यार कुछ मत करो आप, सिर्फ क्या करो, जो ग्राम है उसको किलोग्राम लिखो, जो सेंटीमीटर है उसको मीटर लिखो, और सेकेंड का। कोई दिक्कत है? बन जाएगा क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या है? नेक्स्ट पेज यूज करते हैं। चलो एमएलटी तो बना लो। का वैल्यू, ठीक है मिस, तेरे ही आवाज सबसे ज्यादा आता है। ठीक, फॉर्मूला सबको याद हो गया? फार्मूला में याद करने लायक क्या है जो याद कर लोगे यार? हाँ बोल बोल बोल, वही चल खड़े हो तो बता। चल m1 का वैल्यू बता, कोई बोले। वेरी गुड, लिख लिया मैंने, ग्राम। m2 का, सुपर्ब, क्या बात है। ए का वैल्यू, सुपर्ब, नहीं बिल्कुल सही जा रहा, सही जा रहा, बहुत बड़ी। सेंटीमीटर, वेरी गुड। ए का वैल्यू सेंटीमीटर, और बी का वैल्यू मीटर। पावर में दोनों ही सेकंड है। कोई दिक्कत? ये आसान क्वेश्चन था कि बहुत आसान क्वेश्चन? बहुत आसान नहीं था ये? क्या बोलती, बना लो। आसान है तो बना लो, कौन बोला बना लो? 100, है ना? हिमेश क्लियर है दोस्त? कहीं कोई दिक्कत? अब आगे सॉल्व करेगा कि मैं करूं? वहीं से बोल, बोर्ड पे थोड़ी बुलाऊं, वहीं से कर। मैं करूं? हाँ तो मैं ही तो करूंगा, बोलता जा। n2, n1, यहाँ पे क्या होगा? 1 से मल्टीप्लाइड होगा, उतना ही होगा। 10⁻³ ये माइनस है ना, तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻²। और 1 के पावर में कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा ना। नहीं आया समझ में? n1। अब मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होता है? तो यहाँ 10⁻³ यहाँ तो मैं माइनस कर रहा हूँ। क्यों माइनस कर रहा हूँ? इमेज बताएगा। क्योंकि बताया था कि मंडे को माइनस, ट्यूसडे को प्लस। याद आया उस दिन वाला फॉर्मूला? आज मंडे है इसीलिए क्या करेंगे? माइनस करेंगे। बोल क्यों माइनस किए? क्या आज मंडे है? बोल। हाँ क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो अच्छा हुआ ये नहीं बोला आज मंडे। तो यहाँ पे क्या होता है? 10⁻, हो गया खत्म। समझ में आ गया? बन जाएगा। उतारो, फटाक से उतारो, उतारो क्वेश्चन भी उतारो और फटाक से
जल्दी करें, जल्दी जल्दी करें। क्या बोल रही हैं? इससे अच्छा तो पहले ही था, नहीं उतारते थे, ऐसा लग रहा है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं उतारते थे घर जाके भी। वेंसडे को जब आप आओगे ना टेस्ट के लिए, तो प्लीज अपने नोट्स भी लेके आना। तुम ना ऐसे कर दिया करो हाथ ना। ठीक है रमेश, लिख पागल। डन। हंसता मस्त। सबका डन। हो गया? कैसे होगा देखो, करके बैठी है जल्दी। नहीं लिखी है ना? क्यों? तो बनाओ ना, खाली बैठने से बेटर होता है बना लेना ना। फिर क्लियर हो रहा है दोस्त? क्या नाम लिखता है? रोहन। अब कहाँ से मूव कर? देख रही है वो? है? तो बोलने का आदत हो गया नहीं? अभी जरूरत ही क्या है? अभी जरूरत ही क्या है भाई, देख। चलो हटा दूं? वो तो गया ना। लास्ट एट द लीस्ट बेस्ट क्वेश्चन है। ये एक लास्ट क्वेश्चन है। किसका? जल्दी लिखो। नोट द क्वेश्चन। नोट करो। डन। नंद किशोर गुस्सा आ रहा है क्या? नहीं तो डन बोला तो ऐसे देखा ना, तो उसने बोला गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आएगा तो बताना, ठीक है? क्या नाम है? प्रखर। गुस्सा आएगा तो हाथ दे देना। गुस्सा थूकेगा। ठीक है। डन ना? क्या बोल रही है? चलो ओके डन। रुको, राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो पूछ, इसमें भी क्या पूछ रहे हो फिर? क्या पूछ रही है इसमें? ये डब्बा बनाना है कि नहीं बनाना है? चलो रुक जाओ, अभी लिखो मत, अब समझो। ये अलग लेवल का क्वेश्चन है और अच्छा लेवल का क्वेश्चन। देखो, अब सुनो, रुक जाओ। किसका बोला है ये? पावर। वन, कैपिटल एम को क्या लिखते हैं? मा मास। मेगा होता है। स्मॉल एम मिली होता है। और पिछली क्लास में बता दिया था मैं मेगा क्या होता है। ठीक है, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, टेरा, पीटा, एक्सा। सबको याद है? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, हेक्टो, याद है ना? बोल तो जरा एक बार। यार, मैं खुश हो जाऊंगा सच में तू बोल दिया था। डेका वाला बोल। देगा वाला नहीं, डेका। हाँ, मेकटा, टोटका, पटका, और पटका, फिर फोड़ दिया मटका। अब ये जो नहीं है वो क्यों बोल रहा है? डेका हेक्टा कहाँ पे था? डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, टेरा, पी। हेक्टा बोला था वो। क्या बोला था वो? देखा? चल चल। अरे क्या बोला था वो? चलो चलो, चुप जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। यहाँ पे पावर गिवन है, क्या गिवन है? क्यों, कैसे पता चला? डब्ल्यू का मतलब वाट होता है। 1 मेगा वाट। अब समझो, टाइम खराब नहीं करो, देखो अच्छे से। जोक सपाट ना। 1 मेगा का मतलब होता है 10 टू द पावर, देखो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा। 3 यहां तक रहता है, 3 टू जा 6, तो कितना होगा? 6 वाट। मैं क्या लगा दूंगा? वाट लगा, याद आया? यार वाट को मैं क्या लिख सकता हूँ, याद है सबको?
तुम बताओ दोस्त पीछे। हाँ, वाट, वाट को मैं कैसे लिख सकता हूँ? वाट को कैसे लिख सकता हूँ, याद है? वाट, पावर, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, जूल पर सेकेंड। पढ़ा कर क्या होता है, जूल पर सेकेंड। 1 × 10⁶ जूल को लिख सकता हूँ किलोग्राम, मीटर स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड। ये इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा। जो पावर का जो फाइनल वैल्यू हमको गिवन है, P इज इक्वल टू 1 × 10⁶ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। ये गिवन है दोस्त, पावर गिवन है। और न्यू सिस्टम, एक नया सिस्टम बनाएंगे जिसमें मास के जगह पे हम क्या लिखेंगे, और मीटर के जगह पे डी 2 होता है, डेका भी होता है, डेसी भी होता है। तो ये डेका है कि डेसी है, क्योंकि स्मॉल है। समझ में आया? फिर मिनट तो मिनट है, नहीं समझ में आया क्या? चलो, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये हमारा वैल्यू है। तो बेटे जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, मैं हमेशा बोला हूँ उसको क्या होता है, वो n1 होता है। क्या होता है? कोई दिक्कत? इतना गिवन था ना, ये n1 हो गया। अब क्या बचा, जो गिवन वैल्यू, गिवन क्या है? गिवन है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फाइंडिंग वैल्यू बताओ, जो हमको फाइंड करना है। फाइंडिंग वैल्यू 10 kg, इसमें फाइंड करना है 10 kg पूरा लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, फिर 1 dm, 1 dm, डी को क्या लिखते हैं, देसी मीटर। ठीक, 1 मिनट, 1 मिनट, तो 1 मिनट, मिनट में ही रहने दो, अभी चेंज कर दूंगा उसमें। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? डाउट है कहीं पे? आपको आना चाहिए एग्जाम, और जरूरी नहीं कि टेस्ट में सेम क्वेश्चन दूंगा। ये वो हंस रहा है, क्वेश्चन चेंज ही आएगा भाई, सेम देखो तो क्या सीखेगा तू फिर। ठीक, अब देखो फार्मूला क्या, सबको पता है फार्मूला? चलो, वैल्यूज कौन पुट करना चाहता है, प्लीज रेज योर हैंड। पुट करना है वैल्यूज, पुट करना है किसी को? चलो, n2, यार n1 का वैल्यू गिवन है, मैं रख दिया हूं। n1 का वैल्यू, गिवन वैल्यू क्या है? तो एक काम करो, पूरा पहले रख लो, केजी, फिर क्या था, मीटर, फिर सेकंड। पावर में क्या था, पावर तो निकाले नहीं है ना, तो एमएलटी निकाल लो ना इसका। एमएलटी किलोग्राम, 1 2, नहीं समझ में आया, 1। अब यहाँ पे क्या ला के रखने बोला, 10 kg, तो यहाँ पे ला के रखूंगा। यहाँ पे क्या रखने बोला, 1 dm, 1 मिनट रुक जाओ। और यहाँ पे क्या बोला, मिनट, तो यहाँ पे 1। कोई दिक्कत है? सेट करना आ गया। n2, देखो एक चीज समझ में आ रहा है ना, मैं आपको बार बार वही कह रहा हूँ, हर क्लास जो होगा इसके पहले क्लास से लिंक रहेगा, क्योंकि अब बड़ी क्लासेस में। ठीक है, तो जो 8 9 तक था वो चल जाता था, यहाँ नहीं चलेगा। तो कोशिश ये करना कि क्लास, बहुत रेयर केसेस में गोल हो, या गोल हो भी जाता तो आपके पास तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप उसको एक्सेस कर सकते हो बाद में भी ना। ये कट गया, 10 बचा। ये m, देसी का मतलब 10⁻⁻1, फिर से मीटर 2। ठीक है, सेकंड, यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 60 सेकंड लिख सकता हूँ ना, माइनस, ये कट गया इसके साथ, ये कट, ये तो नहीं समझ में आया ना कि एस लिखो या ऐसी लिखो, काट कैसे दिए सेकेंड, ये हाँ बोलता है, हाँ बोलता है, अरे कैसा कर रहा है तू, अब खुश, बोलता हाँ कैसे काट दी। 1 × 10⁶, 1 है तो पावर में 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 है तो पावर में क्या हो जाएगा, -2, पता है ना। तो ये 3 है, 3 है ना, क्या लिखूंगा, 60 के पावर में -3। नहीं समझ में? पम्मी को क्लियर है? चलो पम्मी, अब n2 क्या चल रहा है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही होगा, इसलिए 10⁶। यहाँ पे क्या चल रहा है, 1।
-2। यार ये माइनस दिया ना, ऊपर लेके प्लस कर दो और 3 बार लिख लो। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? -1 बचेगा ना, और यहाँ पे क्या चल रहा है? 60 और 60। ये माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 10⁻⁴ कितना हो जाएगा? नहीं यार, इधर देखेगा तो नहीं आएगा, उधर देख कितने लोगों को आ गया। नंदू माता, ये जाएगा 6 से तो जाके 7 हो जाएगा, एक और जीरो ले लेगा 8 हो जाएगा, एक और जीरो ले लेगा कितना 9 हो जाएगा, एक और जीरो ले लेगा 10 बचेगा, फिर 6 × 6 × 6 बचा। 6 6 जा 36, 36 6 जा 216 है क्या? नहीं पता ये भी? नहीं पता? करके देखो, वो भी करके देखेंगे, चेक करेंगे। हाँ, तो 6 का क्यूब क्या होता है? 216 होता है ना। फिर कैसे कर रहे हो आप लोग? 216 10⁻10, ये इसका आंसर। कोई दिक्कत? समझ गए? बन जाएगा। तो उतारने के लिए मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ। हाँ, क्या बोलता है? कौन बोल रहा है? कितने क्वेश्चन हमने कर लिया अभी? 7। कैसे पता चला? टैलेंट की कमी नहीं है, कल तो वो उधर लिखा है। अबे पगला 6 क्वेश्चन किए हैं, एक तुम लोग किए हो 7। याद है? अर्क टू जूल, वो आप लोग बनाए हो। क्या बोल रही है? चलो जल्दी जल्दी नोट करना, लिखिए ना, इस समय बहुत कम है। खत्म। डन डनाडन डन ना, सबका क्लियर? बन जाएगा। साहिल को समझ में आ गया पूरा? तुम पिछला क्लास तो अटेंड किए थे ना? हाँ, ऑनलाइन अटेंड किए थे, क्लियर हो रहा था वहाँ पे। अभी ऑनलाइन में और अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि आवाज़ अब अच्छे से क्लियर होगा। अब आता। थोड़ा सा क्या था, अभी ये आज से सबका साउंड क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत कंप्लेन था। ये नहीं लिखा? रुक गया था क्या? जल्दी जल्दी कैसा करते हो तुम? और इसको देख देख के लिखने की जरूरत है फिर? कई लोग तो नीचे देख ही नहीं रहे, 60 60 60 60 60 60 60 60 उतारे पड़े। नहीं नहीं, वो क्या कर रहा है पता है? वो अपने कॉपी से लिखते लिखते तेरे कॉपी तक पहुंच जा रहा है। फिर याद आ रहा है, मेरा तो कॉपी खत्म हो गया। देख, टेबल वगैरह में मत लिख देना तू, हाँ। इसके कुछ क्वेश्चंस असाइनमेंट मिलेंगे आज, ऐप में चेक करना और बना लेना। ठीक है? डन। 2 लाइन भी देख के लिखेगी। अब कुछ क्वेश्चन है दोस्त, उस दिन बताया था, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। याद है होमोजेनिटी का डेफिनेशन? तुम बताओ, ये तारीफ सुनो अच्छे से। होमोजेनिटी, आम आम, आम प्लस एप्पल आम। याद है? बोलेगी, बोलना। अरे बोलना। मम्मी कितना अच्छा पढ़ गया, पलटना नहीं है कॉपी, कॉपी पलटना नहीं है। याद है तेरे को? सुपर, बहुत बढ़िया।
जो फील आता है ना, जो मजा आता है ना, वो नहीं आया। ठीक है, अब देख पम्मी बोले, ये बोल पम्मी। इसमें तो बिल्कुल फील नहीं आया। अब सुन, बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो। हाँ, पढ़ के आना चाहिए। बार बार थोड़ी बोलूंगा, बच्चे हो गया, छोटे बच्चे हो गए। क्या? अच्छा बोला तो बहुत बढ़िया। तो क्योंकि कॉपी खुला हुआ था क्या? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब उसके कुछ क्वेश्चन है दोस्त, अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। बैठ जाओ। ये जब नोट्स बनाओगे ना, तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी पढ़े थे ना, तो उसके बाद ये क्वेश्चंस नोट करना। ठीक है, रुक जाओ, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, और उतारने के लिए बहुत जल्दी उतारना, क्योंकि टाइम हो रहा है ज्यादा ना। देखो, द इक्वेशंस p प्लस a बाई वी स्क्वायर v माइनस v इज कांस्टेंट। का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। द यूनिट ऑफ a का यूनिट पूछ। समझो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है यार। a का यूनिट a यहाँ पे है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? p प्लस a बाई वी स्क्वायर। यहां तक लिख सकता हूँ ना। यार मुझे एक बात समझ में आता है। क्या समझ में आता है? एक बात ये समझ में आता है कि भैया p के साथ अगर ये पूरा टर्म अगर ऐड हुआ है ना, तो इन दोनों का यूनिट क्या होगा? सेम होगा। मतलब p बराबर क्या होगा? ए वी स्क्वायर होगा। कितने लोगों को डाइजेस्ट हो गया? क्या क्या बोल रहा हूँ? फिजिकली करेक्ट नहीं है ये, बट डायमेंशनली करेक्ट है। रीजन बता चुका हूँ। समझ में आ गया? तो ये इसके साथ ऐड हो रहा, मतलब ये भी आम है, ये भी आम है, तो दोनों आम तो बराबर ही होंगे क्या? भले एक छोटा आम है, एक बड़ा आम, उससे फर्क नहीं पड़ता। आम है, ये फर्क पड़ता। क्लियर है मेरी बात? तो मुझे किसका निकालना था? ए का निकालना था। इधर देखना, तू मेरे को क्या देख रहा है? इधर देख, किसका निकालना है? ए का। ए का जब वैल्यू निकालूंगा मैं, तो ये कहाँ आ जाएगा? पी के वी स्क्वायर। बात समझ में है? नहीं आया? पी यहाँ पे प्रेशर है। पी क्या है यहाँ पे? प्रेशर। बताया था, याद रखो, प्रेशर का पास्कल होता है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। ये सब मैं निकाल के बता चुका हूँ, ये अलग बात आप लोग पढ़ के नहीं आते। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स से क्या होता है? न्यूटन। एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम, वी का मतलब होता है वॉल्यूम। वी का मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब होता है, लेकिन उसका भी क्या कर रहे हैं हम? स्क्वायर कर रहे हैं। क्लियर है? यहाँ पे ए इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6। किसको, कितने लोग क्लियर हो गए? 3 2 जा 6। फिर ये कटा 2 बार। ए इज इक्वल टू क्या होगा? न्यूटन इंटू मीटर की पावर 4। ये इसका यूनिट है, किसका? ए का। नहीं समझ में आया? निकालना। और भी तोड़ सकते हो। कैसे तोड़ सकते हो? नहीं समझ में आया? और भी तोड़ सकते हो इसको। किलोग्राम फंडामेंटल में तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर क्यूब। तो कितना हो जाएगा? किलोग्राम मीटर की पावर 4 5। ठीक है, चलो इसी में एक क्वेश्चन और भी अपन बना लेते हैं। सेकेंड, बी का यूनिट क्या होगा? ओरल सॉल्व कर सकते हो। बी का यूनिट क्या होगा? वही होगा जो वी के बराबर होगा। क्यों? एप्पल प्लस एप्पल, एप्पल माइनस एप्पल। याद आया कि नहीं याद है? तो वी का यूनिट क्या है? वी इज ए वॉल्यूम, मीटर क्यूब। तो ए का भी क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। नहीं समझ में आया? बी का भी क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। क्लियर है? डाउट है कहीं पे? बन जाएगा ऐसे क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे। ये बेस्ड है होमोजेनिटी से। फिजिक्स में P4 फिजिक्स भी होता है। और फिजिक्स में क्या होता है? सुनो मेरी बात। v जो होता है, स्मॉल v रहेगा ना बेटे, उसको बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, कैपिटल V जब भी रहेगा तो उसको लेते हैं वॉल्यूम। ध्यान रखियो। ठीक है, फिजिक्स में सिंबल्स है, वो मस्त बोली ना। क्या बोलते? V से वेलोसिटी भी होता है, V से पावर, क्या बोली और? P से पावर भी होता है। कैपिटल P से पावर यूज करता है हमें। क्या बोल रही है? कई जगह पे ना कैपिटल P लिखे रहेगा, स्मॉल p लिखे रहेगा। उसी को प्रेशर भी लेते हैं, उसी को पावर भी लेते हैं। लेकिन ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में P का मतलब क्या होता है? पावर। प्रेशर है यहाँ पे। हाँ, क्या बोल रही है? और ये वॉन्डरवॉल इक्वेशन है। क्या बोलते हैं इसको? वॉन्डरवॉल इक्वेशंस। पढ़ोगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, फिजिक्स में भी पढ़ोगे। ठीक है, हाँ बोलो, क्या बोली थी तुम? क्या समझाओ? कुछ भी। पिछले क्लास आई थी क्या? आई थी तो 100% समझ में आएगा। ये इसके साथ जुड़ा हुआ, मतलब जो यूनिट इसका है वो यूनिट इसका भी होगा। तो मुझे ए का निकालना है, तो ए को छोड़ दिया। सिंपल। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी है आप लोगों के लिए, बट वी हैव हमारे पास बहुत कम समय है।
तो प्लीज नोट कर लो इसको, बाकी बात अपन प्रीवियस क्लास। ठीक है, डन। आप नोट करो, नोट